Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Crops. In today's video, we will going to cover the unit Inclusive Academic Instruction, that is Insan, Seekhna or Buddhi, and we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. Firstly, understand the universal design for learning. It's multiple means of access, expression, engagement and assessment. So universal design for learning is a framework that aims to provide all students, regardless of their abilities or learning styles, with equal opportunities to access, engage with, and demonstrate their understanding of the curriculum. And universal design of learning is based on the principle of multiple means of representation, action, एंड एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट, राइट। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्या है कि भाई सभी बच्चों के लिए जो भी लर्निंग है वो एक्सेसिबल हो, सभी बच्चे उसमें एंगेज कर पाए, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से उनको यहाँ पर जो है बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंक्लूड करें, राइट। तो सीखने के सार्वभौमिक डिज़ाइन जो है उसकी पहुंच, अभिव्यक्ति, जुड़ाव और मूल्यांकन के जो कई साधन हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एक ऐसा ढांचा है जिसका उद्देश्य सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना पाठ्यक्रम तक पहुंचने, संलग्न होने और उनकी समझ को प्रदर्शित करने के समान अवसर प्रदान करना है। यूडीएल प्रतिनिधित्व, कार्यवाही और अभिव्यक्ति से और जुड़ाव के जो कई माध्यम हैं उनके सिद्धांतों पर आधारित है कि भाई बच्चा एक चीज़ को हम कई तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं कि बच्चा भी समझ पा रहा है, बच्चा एक चीज़ को कई तरीके से हमें समझा पा रहा है, राइट। हम जो बच्चे की विभिन्न जो शैलियाँ हैं सीखने की उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि ओवरऑल जो चीज़ है सभी बच्चे, ठीक है, कि उनकी आईक्यू कम है, थोड़ा ज़्यादा है, सभी के लिए जो मटेरियल है हम दे रहे हैं एजुकेशन का वो सबके लिए यहाँ पर असेसेबल हो, राइट। देन मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हम इतने मल्टीपल तरीके से एक कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मान लो किसी बच्चे को हियरिंग से समझ में आ रहा है, किसी को विजुअल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है, किसी को एक्सपेरिमेंट करके ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो वो सारे ही टाइप के जो लर्नर्स हैं यहाँ से सीख पाए। सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, लाइक एग्जाम्पल विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड एबिलिटीज, offer alternative ways to access content such as captions for videos, audio descriptions for visuals and text to speech tools for reading, right। तो ऐसे alternative ways हम वहाँ पर जो है उनको दे सकते हैं। and then present information in varied ways to cater to different learning styles and preferences, including टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, राइट। कि एक ही जो मटेरियल है उसको हम 3-4 तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी बच्चे जो उनकी नीड है लर्निंग की वो उसके अकॉर्डिंग उसको समझ यहाँ पर पाए। देन स्कैफोल्ड लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्कैफोल्ड्स टू हेल्प स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंड एंड नेविगेट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सच एज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, स्टडी गाइड्स एंड प्री टीचिंग की वोकैबुलरी, राइट। तो उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर स्कैफोल्डिंग जो है दे सकते हैं। तो प्रतिनिधित्व के एकाधिक साधन, की एक से अधिक संसाधन जो साधन हमें अपनाने हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। कि मान लो मैं कोई जो है कंटेंट आपको बता रही हूँ, तो मान लो एक मैं वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो के माध्यम से भी उसका कोई मैसेज है कि आपको यही चीज़ समझ में आ रही है, फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट करा के आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं किसी पिक्चर के माध्यम से सिखा रही हूँ और मैं वर्बली उसको बोल रही हूँ। तो जो हियरिंग से जिससे ज़्यादा बच्चे जो है जो रिलेट कर पाते कि भाई हम अगर एक चीज़ कोई कई बार सुन लेते तो उसको समझ पाते हैं, तो वो सभी टाइप के जो लर्नर्स हैं यहाँ पर उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो विविध सीखने की प्राथमिकताओं और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए कई प्रारूपों जैसे कि दृश्य, श्रवण, स्पर्श, और उनमें हमें जानकारी प्रदान करनी की एक ही जानकारी को ऐसे दिखाएंगे भी हम, ठीक है, उनको बोलेंगे भी कि अगर कोई श्रवण वाले बच्चे वो उसको अच्छे से सुन सके, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट है स्पर्श करने लायक है तो उसको ऐसे टेक्टाइल तरीके से भी हम समझा सकते हैं। देन सामग्री तक पहुँचने के लिए वैकल्पिक तरीके प्रदान करें, जैसे कि वीडियो के लिए कैप्शन, दृश्यों के लिए ऑडियो विवरण और पढ़ने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच टूल, ठीक है, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। देन पाठ आधारित सामग्री, मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ और व्यवहारिक गतिविधियों सहित जो विभिन्न शिक्षण शैलियाँ हैं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए जो विभिन्न तरीके हैं उनसे हमें जो जानकारी है बच्चों को प्रस्तुत करनी है कि वे बच्चे उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ पाएँ। छात्रों को ग्राफिक आयोजकों, अध्ययन गाइड और जो पूर्व शिक्षण मुख्य शब्दावली हैं जैसे जटिल जानकारी को समझने और नेविगेट करने में मदद करने के लिए हम समर्थन और मचान, ठीक है, कि उनकी थोड़ी हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। Then multiple means of action and expression. So offer multiple options for student to demonstrate their understanding and mastery of concepts such as written assignments, oral presentations, visual projects और मल्टीमीडिया क्रिएशन। लाइक जैसे हम मल्टीपल तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं तो उसी तरीके से बच्चों को भी ऑप्शन देना है कि भाई बच्चा मल्टीपल तरीके से हमें बता पाए। मान लो कोई बच्चा जो है बोलने में उसको हेजिटेशन है, तो अगर उसको जो वो नॉलेज है, उसको अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट की, वो लिखने में अगर कंफर्टेबल है तो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई आप इस चीज़ को जो है लिख कर हमें जो है
बता सकते हैं, राइट। सो उसके लिए भी हमें एक्सप्रेशन के लिए भी यहाँ पर मल्टीपल मीन्स जो है बच्चों को देने हैं। देन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल टूल्स एंड टेक्निक्स टू सपोर्ट डाइवर्स मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स, ग्राफिक डिजाइन प्रोग्राम्स एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, राइट। तो ऐसे टूल्स हमें बच्चों को प्रोवाइड करने जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। देन अलाउ फॉर स्टूडेंट चॉइस एंड ऑटोनॉमी इन सेलेक्टिंग हाउ दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर लर्निंग, फोस्टिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट। तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, आप इसको किस तरीके से समझाना चाहोगे, राइट, कि बोल कर, लिख कर या कोई एक्सपेरिमेंट करके किसी स्टोरी की जो माध्यम से किस तरीके से आप समझाना चाह रहे हो। देन प्रोवाइड क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड गाइडलाइंस for assignments and assessments while also allowing for flexibility and customization based on individual students' needs and preferences, right। तो क्रिया और अभिव्यक्ति के अनेक संसाधन हमें देने की, जैसे हम बच्चे को कई तरीके से समझा रहे हैं तो उसी तरीके से बच्चे के पास भी ऑप्शन होना चाहिए कि भाई वो उसकी जो समझ है वो उसको किस तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है, राइट। तो छात्रों को अवधारणाओं की अपनी समझ और महारत प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, जैसे कि कोई बच्चा अगर लिख कर हमें अच्छे से समझा सकता है तो उसको लिखित असाइनमेंट दे सकते हैं। कोई अगर वर्बली काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छे तो अगर वो बोल कर समझा सकता है तो उसको बोलने की यहाँ पर छूट दी जानी चाहिए कि आप बोल कर जो इस चीज़ को समझा सकते हो। कोई दृश्य परियोजनाएं हो उनसे समझाना चाहते हैं, कोई मल्टीमीडिया रचना करना चाहते हैं कि भाई मैं पीपीटी से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एलैबोरेट कर पाऊंगा, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें बच्चों को देने हैं कि कैसे आप इस चीज़ को जो है अभिव्यक्त कर सकते हो। देन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट टूल, ग्राफिक डिजाइन प्रोग्राम एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सहित अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों का समर्थन करने के लिए एक लचीले उपकरण और प्रौद्योगिकी हम जो है बच्चों को प्रदान कर सकते हैं, राइट। देन छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने और सीखने का प्रदर्शन करने के लिए रचनात्मकता और आत्मव्यक्ति को बढ़ावा देने की पसंद और स्वायत्तता की अनुमति दे, राइट। कि अगर हम बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें बच्चे को ये अनुमति देनी चाहिए कि भाई आप किस तरीके से जो है इसका आंसर देना चाहोगे, राइट। कि आपको लिख कर देना है, आपको किसी स्टोरी के माध्यम से समझाना है या वर्बली आप समझा सकते हो, राइट। देन असाइनमेंट और मूल्यांकन के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं रखनी कि भाई हम ऐसा चाह रहे हैं कि आपको ऐसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करनी है, एक जो है आउटलाइन हम बच्चे को बता देंगे, ठीक है, कि क्या हम उनसे अपेक्षा करते तो वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कोई किसी प्रकार की, और दिशा निर्देश प्रदान करें। साथ ही व्यक्तिगत छात्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर लचीलेपन और अनुकूलन की भी हमें उनको अनुमति यहाँ पर देनी है। देन मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट, कि अभी टीचर भी मल्टीपल तरीके से समझा रहा है, बच्चा भी मल्टीपल तरीके से उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है। अब उसको जब एंगेज होना है तो उसके लिए भी मल्टीपल यहाँ पर जो है तरीके होने चाहिए। सो डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड पर्सनली एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स, कनेक्टिंग कंटेंट टू देयर इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, राइट। Then offer varied and challenging tasks that allow students to make choices, set goals and take ownership of their learning, fostering intrinsic motivation and self regulation, right। कि भाई इस तरीके से वो एक्टिविटी करके इस मटेरियल में एंगेज होके कि उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर काम कर रहा है, राइट। वो सेल्फ रेगुलेशन उनका यहाँ पर काम में आ रही है कि उस लर्निंग को वो एक काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख पाएँ। तो उनको मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पर हमें देना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिव एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस सच एज कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, राइट। तो ये हम उनसे करा सकते हैं कि उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर मिले, मल्टीपल तरीके से जो है वो एक कंटेंट को यहाँ पर समझ पाए। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ नोवेलिटी, वेराइटी एंड सरप्राइज इनटू लेसन्स टू सस्टेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड अटेंशन वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्लियर गोल्स एंड फीडबैक्स टू गाइड देयर प्रोग्रेस, राइट। तो यहाँ पर जो मल्टीपल मीन्स है कि भाई वेराइटी होनी चाहिए, कंटेंट में थोड़ी नॉवेल्टी होनी चाहिए, तो वो हमें बच्चों को बताना है ताकि उनका इंटरेस्ट और अटेंशन रहे। ऐसा ना हो कि भाई एक ही चीज़ बार बार वो बच्चे जो है रिपीट कर रहे हैं, और उनको क्लियर गोल्स यहाँ पर देने कि भाई आपका गोल क्या है, और क्लियरली हमें उनको फीडबैक भी यहाँ पर प्रोवाइड कर। नेक्स्ट है कि जुड़ाव के एकाधिक साधन हमें उनको देने हैं कि उस जो भी चीज़ हम समझा रहे हैं बच्चे को, वो उसको जुड़कर उससे, ठीक है, उसको खुद एक्सपीरियंस कर अच्छे तरीके से सीख सके। तो सीखने के ऐसे अनुभव डिजाइन करें जो कि छात्रों के लिए प्रासंगिक, सार्थक और व्यक्तिगत रूप से आकर्षक हो, सामग्री को उनकी रुचियों, अनुभवों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हों। साथ ही विविध और चुनौतीपूर्ण कार्यों की पेशकश करें, ठीक है, कि उनको बच्चों को थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट है, जो कि छात्रों को विकल्प चुनने, लक्ष्य निर्धारित करने और अपने सीखने के स्वामित्व लेने, आंतरिक प्रेरणा और आत्म विनियमन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अनुमति दे, राइट। कि भाई ये चुनौतीपूर्ण कार्य है तो इसका आपको खुद का एक स्वामित्व लेना है कि भाई मैं कैसे इस टास्क को यहाँ पर कर सकता हूँ। उनको आंतरिक प्रेरणा यहाँ पर बच्चों के अंदर आनी चाहिए। सक्रिय और इंटरेक्टिव जो सीखने के अनुभव के उनके अवसर हमें प्रदान करने, जैसे कि सहकारी समूह कार्य, व्यवहारिक प्रयोग और वास्तविक दुनिया की जो समस्या समाधान की गतिविधियां हैं वो हम बच्चों से करा सकते हैं। छात्रों की रुचि और ध्यान को बनाए रखने के लिए पाठों में नवीनता, विविधता और आश्चर्य के तत्व को शामिल करें, राइट। कि बच्चे से बोर ना हो कि भाई एक ही चीज़ उनको बार बार रिपीट कर
रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही उनकी जो प्रगति है उसका मार्गदर्शन करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर मैं प्रदान करनी कि भाई बच्चे की अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई पहले आपने इतना किया था, तो उनको डेली जो है रेगुलर बेसिस पर हमें प्रतिक्रिया यहाँ पर देनी है। देन मल्टीपल मीन्स ऑफ असेसमेंट, राइट। अब उसको असेस करना है तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल मीन्स है। ऐसा नहीं कि भाई अगर मैंने एक बस रिटन टेस्ट ले लिया, उसमें बच्चा नहीं कर पाया तो मैंने असेस कर दिया कि भाई इस बच्चे को कुछ नहीं आता, राइट। तो असेसमेंट के लिए भी यहाँ पर मल्टीपल मीन्स होने चाहिए। यूज अ वेराइटी ऑफ असेसमेंट मेथड्स एंड फॉर्मेट्स टू इवेलुएट स्टूडेंट्स लर्निंग, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल टेस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट्स एंड सेल्फ असेसमेंट्स, राइट। देन प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू डिफरेंट मोडालिटीज एंड मीन्स ऑफ एक्सपीरियंस, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, अलाइंग देम टू शोकेस देयर स्ट्रेंथ एंड प्रेफरेंस, राइट। कि ऐसा नहीं कि भाई मैंने खाली उसका टेस्ट लिया एक रिटर्न, उसके बेसिस पे मैं उसको जज कर रही हूँ, राइट। तो मैं असाइनमेंट देखूंगी, उसकी परफॉर्मेंस देखूंगी क्लास में, जो पोर्टफोलियोज हैं, प्रोजेक्ट है, या कैसा बच्चा जो है खुद के एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उन सबके जो बिहाफ पे जो है उस बच्चे की यहाँ पर हॉलिस्टिक असेसमेंट हम करेंगे। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट टाइमिंग एंड कंडीशंस टू अकोमोडेट इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स सच एज एक्सटेंडेड टाइम, क्वाइट स्पेसेस और अल्टरनेटिव फॉर्मेट, राइट। लाइक कोई बच्चा है ADHD वाला, तो उसको हम एक क्वाइट स्पेस देंगे कि भाई वहाँ पर बच्चा अच्छे से ध्यान लगाकर चीज़ों को कर सके, ठीक है। उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम दे सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर असेसमेंट में होनी चाहिए। Provide timely and constructive feedback that is meaningful, specific and actionable, so helping students understand their strengths and areas for growth and supportive ongoing learning and improvement, right। तो उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देनी है ताकि वो समझ सके कि भाई कहाँ पर जो है मिस्टेक हो रही है, किस चीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करना, ताकि अपनी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, या कौन से वीक एरियाज है उनको बच्चे अच्छे से यहाँ पर समझ पाए। तो मूल्यांकन के भी अनेक साधन यहाँ पर होने चाहिए कि भाई कई तरीके से हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक टेस्ट लिया उसमें बच्चे के कम नंबर आए और हमने बोल दिया कि भाई इस बच्चे को कुछ नहीं आता, राइट। सो छात्रों को सीखने के मूल्यांकन करने के लिए विविध मूल्यांकन विधियों और प्रारूपों का उपयोग करें, जिनमें कि पारंपरिक परीक्षण, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, परियोजनाएं और आत्म मूल्यांकन शामिल है, राइट। तो इन सभी चीज़ों का हमें यूज़ करना है। देन छात्रों को विविध तौर तरीकों और अभिव्यक्ति के साधनों के माध्यम से अपनी समझ प्रदर्शित करने के लिए विकल्प यहाँ पर प्रदान करने हैं, जिससे उन्हें अपनी ताकत और प्राथमिकताएं प्रदर्शित करने की अनुमति मिल सके। देन व्यक्तिगत छात्र आवश्यकता जैसे कि विस्तारित समय, शांत स्थान या वैकल्पिक प्रारूपों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन में और स्थितियों में जो है लचीलापन यहाँ पर हमें प्रदान करना है, राइट। कि मान लो कोई बच्चा ADHD वाला ही है, तो उसको हम क्वाइट स्पेस में जो है उसको बोलेंगे कि भाई वहाँ पर जाकर वो टेस्ट दे सकते, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते, ताकि वो अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके जो अपना परफॉर्मेंस है वहाँ पर कर सके। देन समय पर और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें जो सार्थक, विशिष्ट और कार्यवाही योग्य हो, राइट। कि समय पर हमें प्रतिक्रिया देनी है। ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत टाइम हो गया बच्चे को फीडबैक दे नहीं रही कि कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीकनेस है। तो छात्रों को उनकी ताकत और विकास के क्षेत्रों को समझने में मदद देने के लिए हमें समय पर उनको रचनात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पर देनी है। Then next is our co-teaching methods. One take, one assist, then station teaching, parallel teaching, alternate teaching, and team teaching, right? So firstly we'll study one teach and one assist, right? So in this method, one teacher takes the lead role in delivering instruction to the entire class, while the other teacher circulates throughout the classroom, providing assistance, support, and individualized attention to the students as needed, right? तो इसमें क्या होगा कि जो दो टीचर यहाँ पर होंगे, तो एक टीचर वहाँ पर डिलीवर करेगा जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, और दूसरा टीचर जो है क्लास में जो है घूम घूम करके देखेगा कि भाई क्या किसी बच्चे की क्या असिस्टेंस उसको चाहिए है, क्या सपोर्ट चाहिए, और इंडिविजुअलाइज अटेंशन जहाँ पर उनको देगा। द असिस्टिंग टीचर मे हेल्प स्टूडेंट वो रिक्वायर एडिशनल एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन और रीडायरेक्शन, offer encouragement and praise or provide accommodations and modifications to support diverse learner, right। तो वहाँ पर वो जो टीचर है जो घूम घूम कर जो है बच्चों को देख रहा है, तो वो देखेगा कि भाई किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, रीडायरेक्ट करना है या एनकरेजमेंट चाहिए, तो वो यहाँ पर उनको जो है प्रोवाइड करेगा। तो सह शिक्षण जो विधियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसमें एक शिक्षक एक सहायता, देन स्टेशन शिक्षण, समानांतर शिक्षण, वैकल्पिक शिक्षण और टीम शिक्षण, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो ये है हमारा एक सिखाओ और एक सहायता, राइट। कि जैसा कि नाम से दिख रहा है कि एक यहाँ पर टीचर सिखाएगा और एक सहायता करेगा बच्चों की। तो इस पद्धति में एक शिक्षक पूरी कक्षा को निर्देश देगा, ठीक है। लाइक मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और कोई दूसरा टीचर जो क्लास में घूम रहा है कि भाई हाँ आपको यहाँ पर कोई जो है इशू फील हो रहा है, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो इस पद्धति में एक शिक्षक पूरी कक्षा को
निर्देशित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है, और जबकि दूसरा शिक्षक होता है वो पूरी कक्षा में घूमता है और आवश्यकता अनुसार छात्रों को सहायता और व्यक्तिगत जो ध्यान यहाँ पर प्रदान करता है। सहायक शिक्षक उन छात्रों की मदद करता है जिन्हें अतिरिक्त स्पष्टीकरण या पुनर्निर्देश की आवश्यकता होती है, प्रोत्साहन और प्रशंसा प्रदान करते हैं, या विविध शिक्षार्थी का जो समर्थन है उनको करने के लिए आवास या संशोधन, राइट, कि भाई बच्चे को इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा या इसको किसी तरह के टूल्स या जो डिवाइसेस है उसकी नीड है, तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर वो ध्यान में रखेगा। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेशन टीचिंग। सो इन स्टेशन टीचिंग द क्लास इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स एंड ईच को टीचर is responsible for leading instructions at one of the learning station, right? So student rotate through the stations, engaging in different activities or tasks designed to address various learning objectives or provide different levels of support or challenges, right? Then co-teacher may differentiate instruction at their respective station based on students needs, interest or abilities, allowing for personalized learning and experience, right? तो स्टेशन टीचर में क्या होगा कि हम जो क्लासेस को स्मॉलर ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और जो को टीचर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि कैसे उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, कि भाई एक बार एक स्टेशन को एक ग्रुप को हमने इंस्ट्रक्शन दी, देन उनको रोटेट किया, देन दूसरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शन दी, राइट। तो जो स्टेशन शिक्षण होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टेशन शिक्षण है उसमें कक्षा को छोटे छोटे समूह में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक सह शिक्षक किसी एक शिक्षण स्टेशन है उस पर निर्देश देने के लिए जिम्मेवार होता है कि भाई इन बच्चों को वो जो है टीचर यहाँ पर समझा रहा है। देन छात्र विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों को संबोधित करने या विभिन्न स्तरों पर सहायता या चुनौती प्रदान करने के लिए जो डिजाइन की गई विभिन्न गतिविधियां हैं या कार्य हैं उनमें संलग्न होकर स्टेशनों के माध्यम से यहाँ पर घूमते रहे, कि भाई अब पहला स्टेशन आ रहा है, देन दूसरा, देन तीसरा। देन सह शिक्षक छात्रों की जरूरतें, जो भी उनकी रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, उनके आधार पर अपने संबंधित स्टेशनों पर निर्देश में अंतर कर सकता है, कि भाई मान लो इस स्टेशन में उनके बच्चों की कोई अलग इश्यूज हैं, अलग क्वेरीज हैं, राइट, तो उनको डील करेंगे। तो जिससे व्यक्तिगत सीखने के अनुभव की यहाँ पर जो है अनुमति मिलती है, राइट, कि भाई छोटे छोटे ग्रुप्स में जब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर इन बच्चों की ये नीड है, यहाँ पर इस बच्चे को ये इशू है, तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम हैंडल यहाँ पर कर पाएंगे। Then parallel teaching. So in parallel teaching, the class is divided into two smaller groups and each co-teacher leads instruction with one of the groups simultaneously, right? ठीक है कि भाई एक जो है क्लासरूम इसको सीधा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जहाँ पर दो अलग अलग टीचर्स उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है। The content and activities are typically similar for both groups, allowing students to receive instruction in smaller, more personalized setting while still covering the same material as whole class, right? कि भाई एक तो मैं एक साथ 30 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एक 15-15 करके एक और टीचर मेरे साथ आ रहा है, राइट, कि अब मेरा फोकस केवल जो है 15 बच्चों पर रहेगा और दूसरे टीचर का 15 बच्चों पर रहेगा, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान वो यहाँ पर दे पाएंगे। सो पैरेलल टीचिंग कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट, reinforcement और एनरिचमेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स एंड रेडीनेस लेवल, राइट। तो एक तो था कि मैं 30 बच्चों पर ध्यान दे रही थी, अगर मैं 15 बच्चों पर ध्यान दे रही हूँ तो मैं ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उनको समझा पाऊंगी, ठीक है, अच्छे ऐसे जो प्रत्येक बच्चे पर मैं ध्यान यहाँ पर दे पाऊंगी, राइट। तो ऐसा होगा, बाकी कंटेंट जो होगा वो दोनों को यहाँ पर सेम सिखाया जाएगा, दोनों ग्रुप्स को, राइट। तो समानांतर सेक्शन में क्या होगा, समानांतर सेक्शन में कक्षा को दो छोटे समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक सह शिक्षक के साथ समूह में एक के साथ जो है निर्देश देता है, राइट, कि भाई एक क्लास है उसको डिवाइड कर दिया, एक को मैं पढ़ा रही हूँ आधी क्लास को कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, राइट। सामग्री और जो गतिविधियां होती है आमतौर पर सेम होती है, राइट, कि भाई मान लो आपको ये लेसन में करा रही हूँ तो दूसरा जो टीचर है वो आधे बच्चे हैं जो उनके ग्रुप में, तो उसको भी वो सेम लेसन करा रहे होते हैं, जिससे छात्रों की पूरी कक्षा के समान सामग्री को कवर करते हुए छोटी अधिक व्यक्तिगत सेटिंग में निर्देश प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, राइट। कि भाई एक तो होता कि मुझे अकेले ही 30 बच्चों को पढ़ाना था, अब एक ग्रुप डिवाइड हो गया तो मैं 15 बच्चों को हैंडल कर रही हूँ, दूसरा टीचर 15 बच्चों को हैंडल कर रहा है, तो उससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा, और सबके डाउट्स अच्छे से यहाँ पर ले पाएंगे। तो छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता और तैयारी के स्तर पर आधार पर अतिरिक्त सहायता, सुदृढ़ीकरण या संवर्धन प्रदान करने के लिए समानांतर शिक्षण जो है विशेष रूप से यहाँ पर प्रभावी हो सकता है। Then alternate teaching. So in alternate teaching, one co-teacher takes primary responsibility for delivering instruction to the majority of the class, while the other co-teacher works with a smaller group of students who require additional support or intervention, right? कि भाई मान लो हम क्लास को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ बच्चे जो ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, उसको एक ग्रुप बनाकर दूसरे टीचर को दे दिया, और जो कंप्लीट क्लास है उन बच्चों के अलावा उसको एक जो है दूसरा टीचर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सो द स्मॉलर ग्रुप में कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु नीड रीटीचिंग ऑफ प्रीवियसली कवर्ड मटेरियल, एक्सटेंशन एक्टिविटीज और टारगेटेड इंटरवेंशंस टू एड्रेस स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स और चैलेंजेस, राइट। तो उस ग्रुप में हो सकता है कि भाई कुछ ऐसे बच्चे जिनकी एडिशनल कोई लर्निंग नीड है, ताकि उसको एक छोटे ग्रुप में अच्छे तरीके से समझा पाए, तो इसीलिए हम अल्टरनेट टीचिंग यहाँ पर यूज करते हैं। सो अल्टरनेट टीचिंग अलाउज फॉर मोर टारगेटेड एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ensuring that all students receive the support and attention that they need to be succeed, right?
सो वैकल्पिक शिक्षण में क्या होगा, वैकल्पिक शिक्षण में एक सह शिक्षक कक्षा के अधिकांश भाग को निर्देश देने की प्राथमिक जिम्मेदारी लेता है, और जबकि जो दूसरा सह शिक्षक होता है वो कक्षा में से एक ऐसा छोटा समूह बना लेता है कि जिन बच्चों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए, ठीक है, या उनकी लर्निंग नीड्स कुछ अलग है, तो उनका एक छोटा ग्रुप बना के वो जो है दूसरा टीचर उनको यहाँ पर समझा रहा होता है। तो छोटे समूह में वे छात्र शामिल हो सकते हैं जिनकी विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताएं हों या उनको कोई चुनौतियां यहाँ पर हो, राइट। तो उसे लाइक उनको जो है पढ़ाने से पहले की जो सामग्री है वो कवर करानी पड़े, विस्तृत गतिविधियां या लक्षित हस्तक्षेप हमें देने पड़े, तो उनको यहाँ पर छोटे ग्रुप में रखा जाता है। तो वैकल्पिक शिक्षण अधिक लक्षित और विभेदित निर्देश की यहाँ पर अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी छात्रों के सफल होने के लिए आवश्यक समर्थन और ध्यान यहाँ पर उनको मिल रहा है। Then team teaching. So in team teaching, both co-teachers share responsibility for planning, delivering, and assessing instruction for the entire class. Co-teachers make turns like leading different parts of the lesson. कि भाई एक पार्ट ये पढ़ा रहे हैं, दूसरा टीचर दूसरा पार्ट यहाँ पर पढ़ा रहा है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर सेम होंगी. Provide complementary perspectives or expertise, model collaborative problem solving and communication skills, and engage in interactive discussion with student. Right? So team teaching fosters a sense of partnership and shared ownership of the class learning process, promoting collaboration, क्रिएटिविटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट। तो इससे क्या होगा कि भाई दो टीचर पढ़ा रहे हैं कि भाई एक आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा रहा है, देन दूसरा समझा रहा है, फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई कर रहे हैं जो क्लास में, तो ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट, कि भाई उनके कुछ अलग व्यूज़ है, दूसरे टीचर को अपने कुछ अलग व्यूज़ रख सकता है, साथ में जो बच्चे हैं वो हो सकता है कि भाई उस टीचर से ज़्यादा रिलेट करके उसका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझ पाए, राइट। तो ये हमारा टीम टीचिंग का यहाँ पर कंसेप्ट होता है। सो टीम टीचिंग क्या होती है, टीम शिक्षण में दोनों सह शिक्षक पूरी कक्षा के लिए निर्देश की योजना बनाते हैं, विस्तृत करने और मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी यहाँ पर साझा करते हैं। सह शिक्षक जो है बारी बारी से पाठ के जो विभिन्न भागों का नेतृत्व कर सकते हैं, पूरक दृष्टिकोण या विशेषज्ञता प्रदान कर सकते हैं, और सहयोगात्मक समस्या समाधान और संचार कौशल का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं, और अपने छात्रों के साथ इंटरेक्टिव चर्चा में संलग्न हो सकते हैं, राइट। कि भाई मान लो ये ऐसे जैसे 5 सेक्शन है यहाँ पर इस यूनिट में, कि एक सेक्शन मैं पढ़ा रही हूँ, दूसरा सेक्शन कोई और टीचर पढ़ा रहा है, देन थर्ड मैं पढ़ा रही हूँ, फोर्थ वो पढ़ा रही है, राइट। तो इससे क्या होगा कि भाई ज़्यादा एक्सपर्टीज आपको मिलेगी कि एक तो मेरे को आधा मटेरियल यहाँ पर प्रिपेयर करना है, राइट। तो उसमें जो है टीम सेक्शन यहाँ पर काम करेगा, और साथ में आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे कि मेरे व्यूज़ अलग हो सकते हैं, दूसरे टीचर के व्यूज़ थोड़े अलग हो सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर समझ पाओगे। तो टीम जो शिक्षण होता है सीखने की प्रक्रिया में साझेदारी और साझा स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है। शिक्षकों और छात्रों की भी सहयोग, रचनात्मकता और पारस्परिक सम्मान को भी ये बढ़ावा देता है। देन नेक्स्ट है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, राइट, कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट रिकॉग्नाइज एंड accommodates the diverse learning needs, interests and abilities of students. It involves modifying various aspects of instruction including content, process and product to meet the individual needs of learner, right? कि भाई कैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, क्या मेरा कंटेंट है, कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या मुझे उसका प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में हम डिफरेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर देंगे कि हर बच्चे की जो नीड है यहाँ पर स्पेसिफिकली उनको हम पूरा कर सके। तो विभेदित निर्देश में जो भी सामग्री है, प्रक्रिया है, उत्पाद है, उसमें क्या होता है कि विभेदित निर्देश जो है शिक्षण और सीखने में एक जो दृष्टिकोण है जो छात्रों की विविध सीखने की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को पहचानता है और समायोजित करता है कि इसमें शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामग्री, प्रक्रिया और जो उत्पाद सहित निर्देश है उनके जो विभिन्न पहलू हैं उनको यहाँ पर हम अच्छे तरीके से उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग संशोधित कर सकें, राइट। तो कंटेंट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर, कंसेप्ट्स एंड स्किल्स दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, राइट, कि भाई ये सब्जेक्ट है तो ये इसका कंटेंट है। देन इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगी कि एक जो कंटेंट है उसको हमें मल्टीपल तरीके से जो है बच्चे को समझाना है। सो ऑफर मल्टीपल पाथवेज और ऑप्शंस फॉर असेसिंग कंटेंट टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, प्रेफरेंसेस एंड रेडीनेस लेवल, लाइक प्रोवाइड वेरिड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट दैट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट, राइट, कि हम बच्चे को जो है टेक्स्ट बेस्ड जो है कंटेंट भी दे रहे हैं, विजुअल और ऑडिटरी बेस्ड कंटेंट भी दे रहे हैं, जिससे उनकी जो भी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो डिफरेंशिएटेड नीड्स है बच्चों की अलग अलग, वो यहाँ पर हम पूरी कर सकते हैं, एंड एट वेरिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कि भाई किसी बच्चे को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आता है, कोई बच्चा जो है मीडियम लैंग्वेज में यहाँ पर समझ पाता है, तो उन सभी चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अडेप्ट द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ द कंटेंट टू मैच स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, इंटरेस्ट एंड लर्निंग गोल्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ रिमेडिएशन एंड एनरिचमेंट एज नीडेड, राइट। तो हमें साथ में देखना है कि भाई बच्चे का जो इंटरेस्ट या नॉलेज कितनी है, कि उसको जो पहले के कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं करने हैं, ठीक है। तो इससे हम रेमिडिएशन और एनरिचमेंट साथ में जो है उसकी कर सकते हैं।
तो सामग्री में क्या होता है कि जो भी कंटेंट हमें बच्चे को पढ़ाना है, राइट, तो सामग्री विषय वस्तु, अवधारणाओं और कौशल को संदर्भित करती है, जिससे छात्रों के सीखने और समझने की अपेक्षा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसमें जो हमारी डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होती है, राइट, विभेदित निर्देश, यहाँ पर इसकी जगह आप लिख सकते हो। ओके, सो विविध शिक्षण शैलियों, प्राथमिकताओं और तत्परता स्तरों पर समायोजित करने के लिए जो है सामग्री तक पहुंचने के लिए जो कई रास्ते या विकल्प प्रदान करते हैं कि भाई एक मटेरियल है वो मैं आपको कई तरीके से दे रही हूँ कि भाई आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो। विभिन्न शिक्षण सामग्री, संसाधन और पाठ प्रदान करें जो कि विभिन्न प्रारूपों जैसे कि पाठ आधारित, दृश्य, श्रवण, ठीक है, कि मल्टीपल तरीके से मैंने आपको दिया। देन छात्रों का जो पूर्व ज्ञान, रुचियाँ या उनके जो सीखने के लक्ष्य हैं उनसे मेल खाने की जो सामग्री की गहराई है वो होनी चाहिए, राइट, कि भाई बच्चे को पहले का कंसेप्ट क्लियर है तो उसको तो ऐसे हम देंगे कि वही और गहराई से उस चीज़ को समझ सके। अगर किसी बच्चे का पहले का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको हम ऐसा कंटेंट दे सकते हैं कि वो बिल्कुल ईजी हो, कि भाई उसको जो है पहले का कंटेंट समझ में आए और साथ में इस जो है कंटेंट का एक ओवरव्यू बच्चे यहाँ पर ले सके, राइट। तो आवश्यकता अनुसार जो सुधार और संवर्धन दोनों के अवसर यहाँ पर हमें बच्चों को प्रदान करने हैं। Then process. So process refers to the instructional methods, strategies and activities used to facilitate learning and understanding, right? कि कैसे हम जो learning है उसको facilitate यहाँ पर कर रहे हैं, कौन सी instruction दे रहे हैं, क्या strategies यहाँ पर हम use कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए। So offer flexible instruction approaches and learning experiences that cater to different learning style preferences and abilities, right? तो हमें different तरीके से एक ही content को यहाँ पर represent करना है, strategies बनानी है बच्चों की need के according. Provide opportunities for student choice and autonomy in selecting learning task, ठीक है, कि भाई उसको किस टास्क की हेल्प से किस तरीके से उसको चीज़ को समझना है यहाँ पर, और पाथवे सेट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स, राइट। देन स्कैफोल्ड लर्निंग बाय ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स, ऑफरिंग सपोर्ट्स एंड गाइडेंस एज नीडेड एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन इंडिपेंडेंस ओवर टाइम, राइट, कि भाई धीरे धीरे हम उसकी हेल्प करेंगे लेकिन जब उस चीज़ को सीख जाएंगे तो जो हम अपनी हेल्प है उसको वापस यहाँ पर ले लेंगे। तो स्कैफ फोल्डिंग के तरीके से भी हम उस चीज़ को यहाँ पर बच्चों को समझा सकते हैं, राइट। तो प्रक्रिया क्या है कि प्रक्रिया सीखने और समझने को जो सुविधाजनक बनाने में जो भी जो निर्देश हैं या विधियां हैं, रणनीतियां हैं, उनको हम उपयोग करते हैं तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, राइट। तो उसमें भी जो विभेदित निर्देश यहाँ पर आएगा आपका, राइट, तो उसको कैसे करना है हमें, राइट, यहाँ पर विभेदित निर्देश आपको लिखना है। ओके, सो लचीले अनुदेशात्मक दृष्टिकोण और सीखने के अनुभव प्रदान हमें करने कि भाई कई तरीके से कि भाई ऐसे नहीं सीख रहा तो बच्चा दूसरे तरीके से सीख पाए, राइट, और उस बच्चे के पास चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आपको किस तरीके से इस चीज़ को समझना है। साथ ही जो है मान लो इतना बड़ा टास्क है कि एक बार में बच्चा एक पेज लर्न नहीं कर सकता, राइट, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आप एक लाइन करके सुनाओ, फिर धीरे धीरे जब उसकी ये हैबिट बिल्ड हो जाएगी फिर उनको उसको बोलेंगे कि 2 लाइन सुनाओ, दिन 3 लाइन, और बच्चा एक नॉर्मल लेवल पर यहाँ पर आ सकता है, राइट। Then product. So product refers to the ways in which student demonstrate their understanding and mastery, right, कि अब बच्चे को कितनी मास्टरी है, हमने जो प्रोसेस किया उसका जो प्रोडक्ट हमें क्या मिला कि भाई बच्चे के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बिल्ड हुई है, राइट। तो वो भी डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए उसमें कि भाई बच्चा भी जब उसको एक चीज़ कई तरीके से समझाएगी तो उसकी चॉइस होनी चाहिए कि भाई उसको जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो उसको किस तरीके से यहाँ पर समझाना चाहता है, राइट। सो मल्टीपल ऑप्शंस हमें उसको देनी है कि उसकी नॉलेज या स्किल्स है उनको किस तरीके से उसको हमें समझाना है। अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि किस फॉर्मेट में, मीडियम में या किस ऑफ मोड ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसमें उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट है, उनको शो किस बच्चे कर पाएँ। एंड एडजस्ट अ लेवल ऑफ चैलेंज एंड एक्सपेक्टेशन फॉर प्रोडक्ट आउटकम्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल रेडीनेस लेवल, राइट, कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे काम करने लगा और उससे हम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट करें। तो जो बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम उससे चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। सो अगेन यहाँ पर आपका आएगा विभेदित निर्देश, ये आपको याद रखना है। ओके, ये ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है। सो उत्पाद क्या है, उत्पाद उन तरीकों को संदर्भित करता है उत्पाद जो हमने बनाया है, राइट, कि जब बच्चे को सिखाया कि भाई बच्चा जो अपनी सामग्री और कौशल को किस तरीके से समझ पाया है और किस तरीके से उसमें महारत है, राइट। तो इसमें भी बच्चे को छूट होनी चाहिए कि भाई जो भी ज्ञान है उसमें कौशल है वो उसको अच्छे तरीके से कई तरीके से बता सके, राइट, कि भाई अगर उसको बोलकर बताना है, लिख कर किसी चीज़ को बताना है तो वो उसके पास यहाँ पर छूट होनी चाहिए। छात्रों को पसंद और रचनात्मकता के लिए प्रारूप, माध्यम या अभिव्यक्ति के तरीके का चयन होना चाहिए, राइट। अगर हम मान लो किसी बच्चे को ऐसे बोले कि आपको इंग्लिश में ही समझाना है और उसको अगर हिंदी इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आती तो वो उसके लिए अच्छा मीडियम नहीं है, राइट। उसको नॉलेज तो है लेकिन ड्यू टू द मोड ऑफ एक्सप्रेशन कि भाई किस तरीके से उसको समझाना है वो हमें नहीं समझा पाएगा। तो ये बच्चे के पास जो है छूट होनी चाहिए, उनका विकल्प होना चाहिए कि उनको किस तरीके से यहाँ पर जो है उनकी समझ है, जो उनकी नॉलेज है उसको हमें बताना है, समझाना है। तो छात्रों की व्यक्तिगत तैयारी के आधार पर ही उनके जो उत्पाद परिणाम है उनके लिए हमें सोचना चाहिए, राइट, कि ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अब धीरे धीरे सीखने लगा और उससे हम बिल्कुल सोच रहे कि भाई उसके तो इतने मार्क्स आने चाहिए, राइट। तो जो बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उससे यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट करना है।
Then next है peer mediated instruction like class wide peer tutoring, and then peer assisted learning strategies, right? So peer mediated instruction involves harnessing the power of peer interaction to support learning and academic achievement, right? कि जहाँ पर जो है बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. So two common approaches in peer mediated instruction are class wide peer tutoring and then peer assisted learning strategies, right? सो जो सहकर्मी की मध्यस्थता से निर्देश है उसमें हम क्या होगा कि भाई बच्चे यहाँ पर एक दूसरे को सिखा रहे हैं, तो उसके अंदर जो है कक्षा व्यापी सहकर्मी शिक्षण और सहकर्मी सहायता के शिक्षण की जो रणनीतियाँ यहाँ पर आ जाती है, राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग है, राइट? सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच स्टूडेंट टेक्स ऑन द रोल ऑफ बोथ ट्यूटर एंड ट्यूटीज, प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट एंड फीडबैक टू देयर पीयर, राइट? कि भाई एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझा रहा है, तो एक तो टीचर बन गया और दूसरा यहाँ पर जो एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर काम करता है. इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? पेयर स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ नीड, ensuring that each child has the opportunity of to being tutor and the ट्यूटर, राइट? कि भाई एक बच्चा एक बार टीचर भी बन रहा है और एक बार स्टूडेंट भी बन रहा है, तो दोनों ही तरीके की अपॉर्चुनिटीज के पास होनी चाहिए, ठीक है? देन प्रोवाइड एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग एंड मॉडलिंग ऑफ ट्यूटरिंग स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज टू बोथ ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज. देन डेजिग्नेट स्पेसिफिक टाइम पीरियड ड्यूरिंग क्लास फॉर पीर ट्यूटरिंग एक्टिविटीज, राइट? कि भाई मान लो क्लास में मैं 10 मिनट दूंगी कि भाई आपको एक दूसरे को वो चीज़ें समझानी जो मैंने आपको अभी तक समझाई, राइट? तो ऐसे हम उनको टाइम यहाँ पर दे सकते हैं और उनको मॉनिटर करना है, उनकी जो पीयर इंटरेक्शन है उनको यहाँ पर सपोर्ट करना है और रेगुलर टाइम पे हमें फीडबैक जो है देनी है. तो कक्षा व्यापी सहकर्मी शिक्षण है, इसमें हम क्या कहेंगे? एक संरचित अनुदेशात्मक दृष्टिकोण है जिसमें छात्र जो है ट्यूटर और ट्यूटी दोनों की भूमिका निभाते हैं और अपने साथियों और शैक्षणिक सहायता और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान करते हैं. तो इसका कार्यान्वयन कैसे करना? हमें जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना देने हैं, ठीक है? अब उसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर कोई भी बच्चा है तो उसको एक बार मौका मिलना चाहिए कि वो टीचर बने और एक बार ऐसा मौका भी उसको मिलना चाहिए कि वो यहाँ पर स्टूडेंट भी बने, राइट? तो सभी तरह के मौके उसके पास होने चाहिए. एक हम प्रॉपर टाइम रख सकते हैं कि भाई मैंने जो अपना लेक्चर दिया तो लास्ट के 5 या 10 मिनट में बोलूँगी कि भाई आपको पेयर ट्यूटोरिंग करनी है, मतलब आपको जो मैंने अभी चीज़ें समझाई तो आपको एक दूसरे को चीज़ें यहाँ पर समझानी है, राइट? साथ ही उनमें जो आवश्यकता अनुसार जो बच्चों को फीडबैक देनी है या मार्गदर्शन देना है तो वो भी हमें उनका यहाँ पर करना है. देन इसका बेनिफिट क्या होगा? प्रमोट्स एक्टिव एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन अमंग ऑल स्टूडेंट्स एंड इन द लर्निंग प्रोसेस, राइट? तो उनकी एंगेजमेंट यहाँ पर एक्टिव रहेगी कि भाई हमें खुद इसके बारे में बाद में आपको समझाना भी, तो हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए. देन प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट एंड फीडबैक टेलर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, तो वो हमें प्रोवाइड करनी है. एंड फोस्टर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट अमंग पीयर्स, एनहेंसेस एकेडमिक अचीवमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर बोथ ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज, राइट? तो जब हम किसी चीज़ को एक या दो बार समझाते तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ऑलरेडी उसको हम जो है अडेप्ट कर पाते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर जो है बिल्कुल फिट हो जाती है. लेकिन जब जो स्टूडेंट है वो भी उस चीज़ को 2 बार सुन रहा है, 3 बार सुन रहा है और फिर अलग नेक्स्ट कोई टॉपिक है वो दूसरे को समझा रहे हैं, तो ऐसे करके जो उनका एकेडमिक अचीवमेंट है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज में यहाँ पर हो पाएंगे, राइट? तो फ़ायदे क्या हैं कि सीखने की प्रक्रिया में सभी छात्रों के बीच सक्रिय जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है. साथ ही व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुरूप जो व्यक्तिगत समर्थन है और फीडबैक है वो उनको प्रदान करी जाती है. साथियों के बीच जिम्मेदारी, सहयोग और आपसी समर्थन की भावना भी यहाँ पर बढ़ जाती है. ट्यूटर्स और ट्यूटीज दोनों के लिए ही शैक्षणिक उपलब्धि और कौशल विकास यहाँ पर बढ़ते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप शिक्षक और एक स्टूडेंट के जो है लिख सकते हैं. Then peer assisted learning strategies. So it is a structured peer mediated instructional approach designed to improve students academic skills, particularly in reading and math, right? तो ये particularly reading और maths के लिए होता है. So it involves mainly 3 main components: partner reading, पैराग्राफ श्रिंकिंग एंड रीटेलिंग, राइट? तो इसमें क्या करता है? इन पार्टनर रीडिंग स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर, लाइक तो एक हम पेयर बनाएंगे बच्चों के टू टेक टर्न्स रीडिंग अलाउड टू ईच अदर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फीडबैक एज नीडेड, राइट? कि भाई वो पेयर बन रहा है और मान लो अगर एक बच्चे को कोई हेल्प की नीड है तो दूसरा बच्चा जो उसके पेयर का वो उसकी यहाँ पर हेल्प कर रहा है. इन पार्टनर रीडिंग स्टूडेंट वर्क्स इन पेयर, ठीक है? वो टर्न लेते हैं कि कब उसको रीड करना है, ठीक है? उनको सपोर्ट देना है. इन पैराग्राफ श्रिंकिंग स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिवली समराइज इन कंडेंस पैराग्राफ्स और पैसेजेस ऑफ टेक्स्ट फोकसिंग ऑन द मेन आइडिया एंड की डिटेल, राइट? फिर दोनों मिलकर काम करें, जो भी पेयर बनाया है एक पेयर, ठीक है? कि दोनों स्टूडेंट मिलकर काम कर रहे हैं कि भाई मान लो ये कंप्लीट पैराग्राफ है तो उसको मैं 2-3 लाइन्स में कैसे श्रिंक कर सकती हूँ कि इसका मेन आइडिया भी यहाँ पर हम डिलीवर कर पाएँ. एंड इन रीटेलिंग स्टूडेंट टेक्स अ टर्न समराइजिंग एंड orally retelling stories or texts that have read, reinforcing comprehension and oral language skill, right? तो उनके साथ साथ जो उनके comprehension और language skills है वो भी यहाँ पर improve होते हैं, राइट? तो सहकर्मी सहायता प्राप्त शिक्षण रणनीतियाँ, इसमें क्या होता है? इसमें मेनली जो भी
होता है हमारा पढ़ने और गणित में सुधार के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्या करेंगे, हम ग्रुप्स बनाएंगे कि मान लो एक बच्चा रीडिंग कर रहा है तो उसको अगर कोई हेल्प की नीड है तो जो उसका ग्रुप मेंबर है जो पेयर करा हुआ है, राइट, कि दो दो बच्चों का पेयर बना हुआ है, मान लो एक बच्चे पर एक बेंच पर दो बच्चे बैठते हैं तो वो दो बच्चे एक पेयर में होंगे, राइट, कि एक बच्चा रीड कर रहा है तो उसको कोई यहाँ पर हेल्प की जरूरत है तो उसके जो पेयर वाला दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करेगा, राइट। तो पैराग्राफ श्रिंक करना है, मान लो इतना बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटा करना है तो जो दोनों है वो मिलकर यहाँ पर काम करेंगे कि भाई पैराग्राफ छोटा भी हो जाए, साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पूरी यहाँ पर दे पाए। साथ ही अगर रीटेल करना है, राइट, कि भाई इस पैराग्राफ को आपको अपने जो है लैंग्वेज में दोबारा से बताना है तो वो भी यहाँ पर अपनी अपनी टर्न लेकर उन बच्चों को जो है करना है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक प्रैक्टिस इन की लिटरेसी एंड मैथ स्किल्स। तो जो बच्चों की एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी, व्यवस्थित अभ्यास उनको मिलेगा, पीयर इंटरेक्शन को प्रमोट करते हुए कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर इंप्रूव होंगे। देन बिल्ड्स स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड फीडबैक, राइट। तो जब रिपीटेड प्रैक्टिस बच्चों की होगी तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी या कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटीज यहाँ पर आएंगी एंड एनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन लर्निंग एक्टिविटीज। देन नेक्स्ट है हमारा ICT फॉर इंस्ट्रक्शन, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टूल्स एंड वेरियस इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग। लाइक इट सपोर्ट्स स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड, इंटरेक्टिव एंड असेसिबल लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट। कि क्या क्या जो ऐसे डिजिटल चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, राइट, कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम किसी टाइप की जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्पेशली जो विकलांग सहित जो विविध सीखने की ज़रूरतें हैं या ऐसे बच्चे हैं तो उनको अनुकूलित तरीके से जो है यहाँ पर सामग्री प्रदान करने के लिए यूज़ की जाती है, राइट। सो इंपॉर्टेंस क्या है ICT की, एक इंक्लूसिव एकेडमिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एनहेंसेस एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। मान लो कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा तो उसको कोई ऐसे डिवाइस हम दे सकते हैं, ठीक है, हियरिंग एड, कि भाई उससे सुन पाए। देन सपोर्टिंग इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान्स, ऑफरिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट, राइट, जिससे हमारा यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में जिसकी बात करता है। एंड देन फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हेल्पिंग इन अडेप्टिव असेसमेंट एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, राइट। तो जो भी हमारी ICT है वो समावेशी शैक्षिक निर्देश है जो उसमें भी यहाँ पर हमारी हेल्प करती है कि जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए सुलभता बढ़ाती है, व्यक्तिगत जो शिक्षक योजनाएं हैं उनका समर्थन करती है, साथ ही प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति और किस तरीके से एक मेटेरियल के साथ जुड़ना है तो उसके भी जो है यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस बच्चों के पास होते हैं जिससे जो उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा यहाँ पर कर सके। डिजिटल लर्निंग टूल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, गूगल क्लासरूम, मूडल या कैनवस, ऐसे कि हमें अपना लेसन उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे असाइनमेंट बनाना है, कैसे डिस्कशन करना है, तो वो हम कम टाइम में जो है टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। मल्टीमीडिया लर्निंग टूल्स है, लाइक इंटरेक्टिव वीडियो है, कोई पॉडकास्ट है, एंड कोई भी सिमुलेशन है कि किसी भी टाइप का विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक लर्नर है तो उसकी हेल्प के लिए मल्टीमीडिया लर्निंग यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि उसको मल्टीपल तरीके से हम कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो डिजिटल लर्निंग टूल्स और प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सेक्शन में, जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा कि मान लो मेरे को अपना एक लेसन प्लान बनाना है तो वो मैं गूगल क्लासरूम, मूडल, कैनवस, ठीक है, ऐसे ऐप्स की हेल्प से बना सकती हूँ। या मल्टीमीडिया लर्निंग टूल की मान लो मुझे ये चीज़ है आपको एक वीडियो फॉर्मेट में दिखानी है, ठीक है, तो उसको हम एनिमेट कर सकते हैं। दृश्य, श्रवण और गति शिक्षार्थियों के समर्थन के लिए इंटरेक्टिव वीडियो, पॉडकास्ट या सिमुलेशन जो है हम अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके लिए बना सकते हैं। देन जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है उसको भी जो है ICT सपोर्ट करती है, जैसे कि मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की मल्टीपल तरीके से हम कंटेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर पा रहे हैं, जैसे कि डिजिटल बुक्स हैं, ठीक है, उनमें ऑप्शन भी आता है कि भाई वो खुद रीड अलाउड कर दे, कि मान लो कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसको सुनकर वो सारी चीज़ें रीडिंग कर सकता है वीडियोज़ या कैप्शंस के साथ। देन मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन कि बच्चे भी स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। पोर्टफोलियोज हो सकते हैं कि भाई बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस कैसी है वो वहाँ पर शो कर सकते हैं। एंड देन मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट, कि जैसे कि गेमिफाइड क्विज, कि बच्चा क्विज भी कर रहा है साथ ही गेमिफिकेशन के तरीके से कर रहा है कि उसको लर्निंग का ऐसे बर्डन यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड से कि अच्छे तरीके से हम चीज़ों को एलेबोरेट यहाँ पर कर पा रहे हैं। वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स होगी जैसे गूगल एक्सपेंडिशर्स की हेल्प से, राइट, कि हम वर्चुअल फील्ड ट्रिप बच्चों की करा सकते हैं। तो ये सारा जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग को भी यहाँ पर हमारा ICT जो है प्रमोट करता है। तो सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन के लिए भी ICT यहाँ पर काम करता है, जैसे कि प्रतिनिधित्व के कई साधन, की टीचर की हेल्प करता है कि भाई एक चीज़ को कई तरीके से वो समझा सकता है, ठीक है। अभिव्यक्ति के कि भाई बच्चे एक चीज़ को कई तरीके से समझा सकते हैं, मान लो कोई बच्चा बोल नहीं सकता तो वो लिख सकता है और देन
टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है कि वो उसको जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस चीज़ को प्रोनाउंस कर पाए, ठीक है, या स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का वो यूज़ कर सकता है। सीखने की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए ई पोर्टफोलियोज़ का यूज़ किया जा सकता है। और साथ ही जुड़ाव के भी कई साधन हैं, जैसे कि गेमिफाइड क्विज, कि भाई बच्चा गेम में सीख रहा है यहाँ पर, और गूगल एक्सपेंडिस का उपयोग करके वही वर्चुअल जैसे फील्ड ट्रिप है वो भी बच्चों को हम करा सकते हैं। ओके, देन ICT फॉर असेसमेंट एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, राइट। तो उसको असेसमेंट के लिए या जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके लिए हम ऑनलाइन क्विजेस यहाँ पर करा सकते हैं, और अडेप्टिव जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। देन समेटिव असेसमेंट के लिए जो डिजिटल ग्रेडिंग है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए जो हमारा लर्निंग एनालिटिक्स है LMS में, उसका यूज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं, राइट। तो मूल्यांकन और प्रगति निगरानी के लिए भी हम ICT का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रचनात्मक जब मूल्यांकन करना हो तो हम ऑनलाइन क्विज बच्चों को दे सकते हैं। अनुकूली परीक्षण प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब योगात्मक मूल्यांकन की बात आती है तो डिजिटल ग्रेडिंग की हेल्प ले सकते हैं। और प्रगति निगरानी के लिए जो LMS है उसमें जो सीखने का विश्लेषण है तो उन चीज़ों की यहाँ पर हम जो है यूज़ अपना कर सकते हैं। ओके, so the unit is complete, and if you like our content, do like and subscribe and follow us on Instagram, Telegram as well. See you in the next video. Till then, namaskar.